अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी उज़मी बरकत शो के साथ एक दफा फिर मैं हूं उज़मी और मेरे साथ हैं बरकत अली। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आई होप यू आर ऑल आर फाइन बिकॉज़ वी आर आल्सो फाइन इन दिस सिचुएशन। वी आर नॉट फाइन इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन, यू नो। जो असल बात है वो करें। या बात यह है कि ये हमारा जो मोहब्बत का सिलसिला है ये आगे चलना चाहिए बिकॉज मोहब्बत इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मोहब्बत इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोहब्बत। ये तो पढ़ने वाला हो गया। आपको पता है दुनिया का सबसे लकी लड़का कौन है? कौन है? जो अपनी गर्लफ्रेंड का इकलौता बॉयफ्रेंड हो। वाह वाह वाह, वेरी गुड। मैं लड़कों से कहता हूँ आपको कोई भी चीज प्यार करने से नहीं रोक सकती सिवाय दो चीजों के। कौन कौन सी? मम्मी की चप्पल और पापा का बेल्ट। दैट इज अ वेरी लॉजिकल सिचुएशन, आई हैव टू डिलीवर यू। और कुछ? और कुछ ये है कि मुझसे किसी ने पूछा ये लड़की और कोल्ड ड्रिंक में क्या सिमिलैरिटी है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन गर्ल एंड कोल्ड ड्रिंक? मैंने कहा दोनों ठंडी होती है, दोनों मीठी होती है और सबसे बड़ी बात दिमाग वाली जगह ढक्कन है। आप अपना ढक्कन बंद रखें जी जी, और प्रोग्राम का ढक्कन खोलते हैं। आज जो हमारे साथ एक सेलिब्रिटी मौजूद है, इज अ वेरी फेमस गाय। हाँ, एंड वी बोथ आर ऑल फैन। बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो लोग स्पोर्ट्स से लगाव रखते हैं वो इनके फैन है। इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। एक ऐसी शख्सियत जी जी जो क्रिकेटर्स और हॉकी के प्लेयर हो, स्क्वॉश के प्लेयर हो, वो अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना ये उनके बारे में जानते हैं। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ज्यादा तारुफ नहीं कराऊंगा। आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि गूगल को कुछ पता नहीं, अच्छा हमें कुछ पता नहीं होती, हम गूगल पर सर्च करते हैं। और क्रिकेटर्स को कुछ मालूम करना होता है वो इन पे सर्च करते हैं और ये रिसर्च करते हैं। जब भी इन पे सर्च किया जाता है तो दी वन एंड ओनली मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मैं तो खुद आप लोगों का बड़ा फैन हूं, जिस तरह से आप कॉमेडी करते हैं। मैं अभी बरकत से पूछूंगा कि इन्होंने चप्पल खाई मम्मी की या पापा की बेल्ट से पिटाई हुई, अपने बचपन के वाकयात बता रहे थे ये शुरू में। ये बचपन से आप चप्पल और बेल्ट में फंसे हुए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। और सर ये इतनी यहाँ से शुरू करते हैं, इतनी मालूमात सबसे पहले आपने किसके बारे में मालूमात की और कैसे पता चला? कौन से क्रिकेटर के बारे में, कौन से स्पोर्ट्समैन के बारे में आपने मालूमात की? क्या जब आपका जन्म हुआ तो आपने सबसे पहले क्या मालूम किया? नहीं, जन्म तो मैंने एमएससी किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, मास्टर्स डिग्री मेरे पास। लेकिन मेरा पैशन था ना क्रिकेट का, और मैं पहले जाता था ग्राउंड पे, मैच जहां होते थे वहां स्कोरिंग करता था, वहां से डेवलप हुआ पैशन। और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, इंसान मेहनत करके आता है और किसी मकाम तक। तो मैं वहां बड़ी जाता था, मुझे शौक हुआ। फिर उस जमाने में तो ना कंप्यूटर था ना कुछ था, मतलब कोई बहुत पुराना जमाना नहीं, कहीं बरकत कहते हैं कि कौन सा जमाना, वो 80s की मैं बात कर रहा हूं। तो उस वक्त किताबें, मेरे पास बेशुमार किताबें, फिर वो मैं किताबें पढ़ता था और अल्लाह ताला ने हाफजा ऐसा दिया कि वो सारी चीजें स्टोर होती गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका तरीकाकार क्या है? ये मिर्जा इकबाल बेग ही क्यों, एक बंदा ही क्यों पूरे पाकिस्तान में जिसको इतनी मालूमात है? बाकी किसी को क्यों नहीं होती इतनी मालूमात? लेकिन उसमें ये खुदादाद सलाहियत है। अब जिस तरह से आप लोग जिस तरह की कॉमेडी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हर आदमी में, आपका तरीका दूसरा है। अल्लाह ताला ने हर आदमी में सलाहियत दी है। जूता जो मारते ना वो जूता मार सकते हैं। आपको वो बातें मालूम होती हैं जो बंदे को खुद नहीं होती। वो कहता है यार मैंने कब किया था ये साहिल समंदर में, मिर्जा इकबाल बेग को कैसे पता चल गया? रिसर्च। और मुझे याद है सबसे बड़ी चीज है हाफजा, मेमोरी। अल्लाह ताला की ये खुदादाद देन है। अल्लाह ताला जिसको दे दे हाफजा, बस वो उसका फायदा उठाता। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन से क्रिकेटर के बारे में हुई कि यार इसके बारे में मालूम नहीं चल पा रहा, ये करता क्या मैच के बाद? लेकिन मैच के बाद नहीं पता करता, ये तो आप लोग करते होंगे। मैच से पहले, मैच के दौरान, मैच से पहले नहीं सर, मैच के बाद भी कुछ पता? मैच के बाद तो क्रिकेटर आपको पता है बड़े फनकार हैं। एक क्रिकेटर का मैं आपको वाकया बताऊं कि वो ऑफ डे था और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी टीम गई थी। मैं भी गया था रेडियो से कमेंट्री के लिए। तो मैंने देखा वो कोई 26 मंजिला इमारत थी होटल की। तो वो क्या करता था, बटन दबा देता था लिफ्ट का, और वो जो थी कैप्सो लिफ्ट थी, बाहर नजर आ रहा था। तो वो 26वें फ्लोर तक जाता था और फिर नीचे आता था। फिर जाता था अकेला। और उसको मैंने 2-3 दफा देखा। मैं 1-2 फ्लोर्स पे, मुझे कप्तान से मिलना था, कोच से मिलना था। मैंने देखा कि वो जा रहा है, आ रहा है। तो मैंने उससे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उससे कहा ये क्या कर रहे? कहना देखते नहीं है बाहर कितना जबरदस्त एटमॉस्फेयर में एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन सर लिफ्ट ऊपर नीचे जब होती है जब दो बंदे हो, लिफ्ट में तादाद ज्यादा हो, होगा आपको नजर नहीं आ रहा होगा। वो अकेला था, अकेला था। फिर ठीक है, गांव से आया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो अकेला। अच्छा सर एक बात बताइए, अच्छी बात है। अच्छा सर ये बताइए, ये बात सच है हॉकी में पाकिस्तानी 1 घंटे में बेइज्जत होते हैं जबकि क्रिकेट में 6 घंटे लग जाते हैं? नहीं, लेकिन हॉकी वालों को देखा है, उनकी टांगे हॉकियों की तरह नहीं होती। फिजिकल बाहर के यूरोपियन, और आप देखें हमारे 3 प्लेयर, उनका 1 प्लेयर। अगर आप यूरोपियंस को मिलाएं जो फिजिकल फिटनेस, हॉकी वाले गरीब हैं बरकत, उनके पास पैसे नहीं होते बेचारों के। पहले डेली अलाउंस $50 मिलता था, अब तो कुछ बढ़ गया है, कुछ खाने पीने को हो गया। $50 सर? $50
अब आप बताएं मुल्क से बाहर जाएंगे बेचारे क्या करेंगे, बड़े कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सर हमारी हुकूमत को चाहिए इन पे कोई कर्म करें सर, अल्लाह इन पे कर्म करें, इनके जहन में कुछ इनके दिमाग में आमादे डाल दें तो इनको जरिया। हालांकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, क्रिकेट नहीं है, हॉकी हमारा नेशनल गेम है और उसका हाल देख लीजिए। अच्छा सर, कभी किसी स्पोर्ट्समैन के बारे में आपने टीवी पे बताया हो, सब कुछ बता दिया, बाद में उसने कहा हो यार इकबाल साहब ये तो आपने गलत बताया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ? नहीं, गलत नहीं बताया। एक दफा मैंने एक स्पोर्ट्समैन के बारे में बहुत चीजें बताई कि इसको पतंगे उड़ाने का शौक था, ये पतंगे उड़ाता था, इसके अब्बा इसको क्रिकेटर बनाना चाहते थे, नालायक था, स्कूल में पढ़ता था, छठी जमात में भाग जाता था क्लास से, बहुत सारी चीजें मैंने बताई। तो और फिर मैंने उसके फादर का नाम बताया, इलाके का। तो एक दिन वो मुझे मिला, उसने देख लिया था प्रोग्राम, तो मुझसे कहने लगा आपको तो नादरा में होना चाहिए था, आप यहाँ कहा। और नादरा में बगैर कंप्यूटर के। हाँ, मिर्जा इकबाल बेग साहब को बिठा दो, वो खुद ही बता देंगे यार ये बंदा वहां पैदा हुआ। अच्छा मिर्जा साहब एक बात बताइए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप परेशान होते हैं तो आपको देख के कोई परेशान होता है कि मिर्जा साहब परेशान है, अब अभी हमें परेशान करेंगे? ऐसा नहीं, परेशानी अकेले ही झेलता हूं। वाह वाह वाह, अकेले। अच्छा, अब झेलने की बात की तो शादी के बारे में बात करते हैं। शादी तो बताइए, मोहब्बत की? जी, मोहब्बत या गन पॉइंट पे? मोहब्बत होता है ना क्या भाई, वो प्लास्टिक वाली या ओरिजिनल? अच्छा, जब शादी, आप तो प्लास्टिक वाली, पानी वाली इस्तेमाल करते हैं? मैं करता हूँ प्लास्टिक वाली, पानी खुद ब खुद निकल आता है। अच्छा मिर्जा साहब, माशाल्लाह, मतलब शादी जो पसंद की तो की आपने, ठीक है ना, तो लेकिन ये शादी से पहले आपके मालूमात थी इन सबको के बारे में? नहीं, हाँ ये भी देखो, ससुराल मेरा तो थोड़ी प्रोफेशन था, मेरा तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म प्रोफेशन है ना, लेकिन मालूमात थी मुझे ससुराल के बारे में, इतनी नहीं थी, ससुराल वालों ने मेरे बारे में मालूमात की। अच्छा, वो एक होता तरीका, एक बंदे को भेजते मोहल्ले में कि इसका कैरेक्टर कैसा है, तनख्वाह कितनी है, हाँ तनख्वाह कितनी है, आया ये हमारी बेटी को इज्जत से रख पाएगा, खुश रखेगा या नहीं, चीटर तो नहीं है लड़का। कहते सर बीवी की बातें ऐसी ही होती हैं जैसे किसी वेबसाइट पर टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज होता है, जिसकी कभी समझ नहीं आती मगर फिर भी एग्री करना पड़ता है। आपकी शादी हो गई है? अल्लाह ना कर, अभी नहीं हुई ना। लेकिन लोग कहते हैं ना कि शादी एक ऐसा फल है कि जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। अच्छा सर, ये मलिंगा के बारे में बताइए, बाल कहां से बनवाता है? देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो अपना हेयर स्टाइल पे बड़ी तवज्जो देते हैं। आपने तो बड़ा सादा हेयर स्टाइल रखा हुआ है, लेकिन बरकत बगैर शादी के इनका हेयर स्टाइल देखें, शादी के बाद बाल खड़े हैं, बड़ी बात है। शादी के बाद सब बैठ जाएंगे और उड़ भी जाएंगे, याद रखिएगा ये। आपका मतलब है मेरी हो चुकी है, आपने ऑब्जर्व कर लिया, दुखी लग रहे हैं आप। इसका तो घर में याद है, जिस दिन इसकी बीवी इसको ना मारे उस दिन पूछता जानू नाराज हो क्या? इसीलिए आप शादी नहीं कर रहे? हाँ सर, मेरा मुझे डर लगता है ऐसा ना मैं घर आऊं तो। वो मलिंगा का पूछ रहे थे ना उर्मी को, ये है कि मलिंगा श्रीलंका में एक बार्बर है और उसका हेयर सैलून है, मलिंगा वहां से बाल कटाता है और वो नए नए स्टाइल उसके वो बनाता है, बाल उसके पर्म कर देता है, कभी कुछ। उसकी वजह से, उस हेयर स्टाइलिस्ट की वजह से तमाम जो क्रिकेट के फैन है वो जाते हैं, और मलिंगा जब भी किसी दौरे वर्ल्ड कप से पहले उसे कोई और स्टाइल वो बताता है, वो वहीं जाता है और दूसरे क्रिकेटर्स भी जाना शुरू हो। मैच से पहले, मैच के बाद कहां जाता है? मैच के बाद तो फिर वहां पर तो नहीं मारते ना, हमारे यहाँ होता है कि पथराव कर दें। आपको पता है हारून रशीद 1979 का वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड में हुआ तो हारून रशीद गए थे, वो बहुत स्लो खेले और जब वो वापस आए वतन तो तारिक रोड पर एक बार्बर शॉप में, हेयर सैलून में बाल कटा रहे थे, लोग जमा हो गए उन्हें मारने के लिए। और वो आधे, इसलिए कि वो स्लो खेल लेते, वो कहते तुमने हरवाया। आधे घंटे तक वो महबूस रहे उस बार्बर शॉप में, बाहर नहीं निकले। तो आप देखें हमारे लोगों के जज्बातीपन देखें, उनकी उनसियत मोहब्बत देखें। अच्छा, इंडिया में भी बहुत होता है, वहां भी पथराव हो जाता है, धोनी के घर के आगे भी हुआ, युवराज सबके पुतले जलाते हैं, वो लोग पुतले जलाते हैं, बहुत जज्बाती, सबसे ज्यादा जज्बाती वहां के हैं। सबसे अच्छी जो क्राउड है वो कहाँ का है? इंग्लैंड का। कैसे आराम से हर किसी पे तालियां देखे ना, वहाँ जंगला होता है कि ये कूद के मैदान में चला जाएगा इत्मीनान से। और वहाँ जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, मैरलबोर्न क्रिकेट क्लब, दुनिया का कदीम तरीन क्लब, वो लॉर्ड्स वहां पर ग्राउंड पर है, उसका वो है। तो वहाँ एक इंक्लोजर है उज़मी, जिसमें आपके लिए लाजमी है कि आप टाई और जैकेट में बैठेंगे मैच देखने के लिए। वो मेंबर्स का इंक्लोजर है एमसीसी, मैरलबोर्न क्रिकेट क्लब के। अच्छा सर, सारी अमीर बाप की बेटियों का एक ही प्रॉब्लम होता है, उनको ये नहीं पता होता कि उनका बाप कौन है। हमेशा बोलती रहती तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? सर ये क्या चक्कर है? ये आपसे कहती है किसी और से? डायलॉग मैंने आपको कहती है, फिल्मों में भी देखा। ये क्यों कहती है सर? मैं आज तक पॉइंट्स आई कांट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ पॉइंट। अगर माल ज्यादा होगा तो बाप जो है उसका अंदाज भी मुख्तलिफ होगा ना। अगर पेट भरा होगा तो फिर आप देखें उसका स्टाइल ही डिफरेंट होगा, और अगर बेचारा भूखा होगा तो वो फिर मार खाने के लिए। अच्छा इकबाल भाई, हर चीज में लकड़ी, हर चीज लकड़ी की क्यों होती है? बल्ला, अपना स्क्वाश का बल्ला, हॉकी,
ये किसी और चीज की क्यों नहीं बनती? एक दफा डेनिस लिली ने एल्युमिनियम का बैट लेकर वो आ गया था। डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया का, अच्छा वो बैट लेकर आ गया। आपकी वैसे मदरसे में आपने तालीम हासिल की किसी ने? आप जाएंगे मदरसे? अभी जाऊंगा इस शो के फौरन बाद। वो डेनिस लिली की मैं बात कर रहा था, उसने एल्युमिनियम का बैट लेकर वो बैटिंग करने गया, लेकिन क्रिकेट के लॉज ऐसे कि आप कोई धात की बनी हुई चीज का बल्ला नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उसे वापस भेज दिया गया। अच्छा, पता चल गया होगा। एक दफा जयसूर्या पे भी इल्जाम लगा था कि जब वो फॉर्म में आए थे 96 में, बहुत ज्यादा उन्होंने छक्के चौके मारना शुरू किए, तो कहा कि उनके बल्ले में कोई रॉड लगी हुई है। वो लोग मुख्तलिफ, अब आपको पता है एडम गिलक्रिस्ट ने 2011 के वर्ल्ड कप में एक्सेप्ट किया कि वो अपने बैटिंग ग्लव्स में गोल्फ की बॉल रखकर पहने उसने ग्लव, ताकि ग्रिप मजबूत हो जाए। ग्रिप मजबूत, बहुत सारी चीजें करते हैं सर। ये हुआ, ये सिर्फ इल्जाम लगे? नहीं, वो गिलक्रिस्ट ने तो एक्सेप्ट किया है। अच्छा, और जयसूर्या पे इल्जाम लगे, डेनिस लिली लेके गया था बल्ला लेके गया था। चलें ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा इंतजार करें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद एक बड़ी प्यारी खातून, शी इज अ वेरी मॉडल, फेमस मॉडल, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। इंशाल्लाह आप जाएंगे तो नहीं? पक्का? नहीं, ठीक है, ओके। अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, उन्हें पता चल गया। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा। दी उज़्मी बरकत शो में शॉर्ट ब्रेक। बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दी उज़्मी बरकत शो में। और हमारे साथ बड़ी फेमस पर्सनालिटी, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अच्छा, एंड शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। अच्छा, और शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, our mind, never mind, yeah, and I'm really honored के द बॉस के साथ, मिर्जा साहब के साथ ये आई हस्ती हमारे साथ। और मिर्जा साहब को इनके बारे में भी कुछ ना कुछ पता होगा। जी, he knows very well, Please welcome ladies and gentlemen आयशा खान। आयशा खान, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाई। सर, आप लोग भी सलाम दुआ कर लें आपस में। आप पूछेंगे ना इनसे तो असल चीज तो जी नहीं, ये तो आपकी फैन, इन्होंने भी बताया। बहुत बड़ी फैन हूं मैं। माशाल्लाह, इस एज में भी, इस एज के भी लोग, इस एज के लोग तो अपने अपने दौर में जी रहे होते हैं, तो वो आपको पसंद करते हैं सर। इस एज के कितनी एज है इनकी? चीज तो आप बताएं। इस एज का 13.5 मंथली 13.5 उल्टा कर दें इसका, 3 को इधर ले और 1 उधर। अच्छा, एक दफा आप मेरे लिए बोलें, क्या बात है तो बोले। इनके लिए बोले क्या? इनके लिए देखिए, होस्ट तो ये है ना, आप सर आज आप होस्ट, आज आप मैं खुद इन दोनों का फैन हूँ, जिस तरह की ये करते बातें मजेदार किस्म। आप कॉम्प्लीमेंट, बड़ी इंटेंसिटी वाले कैरेक्टर करती हैं और बड़ा इंटेंस है आपके काम में, तो ये कैसा, मतलब कैसे करती हैं? मतलब कोई आपको रिसर्च है, कोई रिसर्च है, या आपने सोचा कि कहां से? I'm always tense, मैं बहुत परेशान होती हूँ इंटेंसिटी। इसी तरह के कैरेक्टर तो हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब परेशान लोगों की हालत बुरी होती है तो पत्थर मारने भी शुरू होते हैं रोड पर जाकर। हाँ, और कराची में तो आपको पता ही है, बुरा हाल है। ये तो आम सी बात है। पथराव बरकत ने कोई कमेंट्स नहीं दिए। बस सर मैं सुन रहा हूँ, मेरा दिमाग बंद हो गया। बरकत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे ना, मैंने आती बोला था कि आज मेरे साथ बहुत तमीज से पेश आई। तमीज से पेश। अच्छा, मेरे साथ के बाद इतना लंबा पॉज दिया जो कि हमारी फील्ड में नहीं देना चाहिए। अच्छा आयशा, यू आर अ बैचलर और मैरिड? यू आर मैरिड? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर आप ही बात तो आप कर ले। आप लोग, हम 4 में से 3 मैरिड हैं, अब आपकी बारी है, इनकी अब शादी करा दे उसमें। तो आपकी आज शादी करा सर? मैरिड होने, अच्छा मैरिड होने के बाद आप इस फील्ड में आके दुआ ही कर सकते हैं सर। नहीं, शादी के बाद मैंने काम शुरू किया। शादी से पहले शादी से पहले काम क्या करती थी आप? शादी से आप पहले डिजाइनर भी तो? हाँ, डिजाइनर भी। Yes, I was doing that. I was doing that. उसके बाद I started working. क्या चीज डिजाइन करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? कपड़े नहीं, वॉशरूम के नल के डिजाइन करेंगे या क्या हो गया? वालेकुम सलाम। कैसे? हमेशा इंटरप्शन करने आ जाते हैं। बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा, इकबाल बेग साहब, क्या बात है? इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने अपना नाम भी रख लिया नादिर इकबाल बेग। हाँ, तुम अपना W11 से तो नहीं आ रही है बेचारे, जो इनका हुलिया बता रहे हैं। W11 तुम अपना नाम रख लो, नादिर इकबाल थेला। हाँ, बैग को उर्दू में थैला कहते हैं। मैं हमेशा सर दलील होता हूँ यहाँ के, लेकिन मैं आता जरूर हूँ। अच्छी बात है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, मेरे को आपसे एक सवाल है। मेरे को ना करें तो फैमिली शो। तो अब इससे W11 में आना पता चल गया, ये W11 में। मुझे आपसे एक सवाल है। जी पूछिए। आप ये बताएं कि कामरान अकमल टीम से क्यों बाहर है, क्या वजूहात है उनकी? 5 भाई है कामरान अकमल के, और अगर ज्यादा बोल दिया तो आपको बहुत मारेंगे पकड़ के। हाँ, और बगैर पकड़े ही मार सकते हैं, बगैर पकड़े मैच जीत जाते हैं। उनके अब्बा भी जो उनको सपोर्ट करते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ अकमल सिद्दीकी, उनके अब्बा बहुत मारेंगे आपको। कामरान अकमल की टीम से बाहर होने की वजह मैं आपको बताता हूँ। बताइए। मैं खुद कामरान अकमल को बुलाना चाहता हूँ, तालियां हो जाए उसके लिए, तालियां हो जाए। पार्टी कैसा? कामरान अकमल की पहली एपिसोड आई है।
ये कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है या जेनवन है? जेनवन जेन्युइन है? ये देखिए आंखें देखे ना सर आप। हाँ, लेकिन दांत से तो लग रहा है इसकी। पार्टी शार्टी नहीं करो, यहाँ पे मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, आपके ऊपर इल्जामात है, उसका डिफेंड करें आप ये बताएं कि उड़ती उड़ती खबर आई है मिसबाउल हक से आपका फड्डा हुआ है, वो क्यों हुआ है? मिसबा भाई से तो लड़ाई होनी थी। अच्छा, मैंने बोला ही क्या था मिसबा भाई को? मिसबा भाई फील्ड पे खड़े हुए थे, बस मैंने मिसबा भाई को बोला, मिसबा भाई ये टीम में से किसी को बाहर निकालो यार, चौथा भाई 18 का हो रहा है। मतलब सचिन जब 99 में खेल रहा होता है, सुना है आप पीछे से तंग करते हो उसे? यानी सचिन 99 बनाता है ना, मेरी वजह से बनाता है। सचिन पिच पे आया, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, सचिन भाई तुम्हारे 2 कैच छोड़ दिए, अब तो आईपीएल में जुगाड़ लगा ले यार, देख ले यार, देख ले। अच्छी बात। क्या कहेंगे? ये कीपिंग जो है, बैटिंग ग्लव पहन के कीपिंग करते हैं, कीपिंग के ग्लव नहीं है। अरे अच्छी बात है, ये बैटिंग करने आए हैं। अच्छा, बैटिंग खड़े होकर अपने अब्बा से ट्रेनिंग ली है, वो भी पीछे खड़े होकर कीपिंग करते हैं। आजकल बैटिंग फ्लॉप है ना, बात ये पड़ी। हाँ, घूमेगी। अच्छा, आप जो सचिन को पीछे से तंग करने लगे, पीछे से किसी को भी तंग करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग जाइए, हम प्रोग्राम आप आगे वाले दरवाजे से तंग करें, ठीक है, और सामने आके तंग करें, और आप आगे के दरवाजे से निकल जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, घूमेगी। कब आ रहे हैं टीम में? आप जाते जाते बता दें कब आ रहे हैं? भाई? बहुत जल्द आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहे हैं। जैसे फिल्म आ रही होती बहुत जल्द। अच्छा, आयशा आपसे बातें हो रही थी बड़ी मजे में। बिल्कुल। मतलब इतना माशाल्लाह काम कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना अच्छा काम कर रही है, इतना मतलब पॉजिटिविटी के साथ आपको डिस्कस किया जा रहा है शोबिज में। अच्छा। तो हाँ, और फिल्म का आपका जो चेहरा है, आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो एटीट्यूड है, वो फिल्म में बड़ा मुझे लगता है कि अमल दखल होना चाहिए, है सर? फिल्म का मटेरियल है आप प्रॉपर, तो फिल्म क्यों नहीं कर रही हैं? मटेरियल फिल्म एक मुझे ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों नहीं की? एक ऑफर हुई थी, इस वजह से नहीं की? पर्सनल रीजंस, I didn't do it because probably I'm not ready for a movie right now and there's certain restrictions. Okay. तो I couldn't do it. तो क्यों रेडी नहीं आप? क्यों नहीं करना चाहते? वजह क्या? वजह तो होता है ना, पब्लिक फिल्म मतलब छोटी थी, 40 मिनट नहीं, 10 मिनट मैं करूंगी फिल्म, but I'm looking for a very good role. अच्छा रोल हो, decent रोल हो, एक्टिंग मार्जिन होना चाहिए, but not लेकिन शुरू तो आदमी ऐसे ही करता है। आपको पता है जावेद शेख ने कराची में एक फिल्म बनी, उसमें वो ऊंट पर बैठे हुए थे, एक्स्ट्रा का रोल किया, उन्होंने बताया था हमें, और सर पे वो दुपट्टा ओढ़ गए। जावेद शेख साहब ने हमें बताया था कि लड़कियां नहीं आई थी एक्स्ट्रा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लड़की बन जाओ। हाँ, उन्होंने बताया हमें। स्पोर्ट्स के अलावा भी मैं जानता हूँ। सर आप बड़ी फिल्में आपने देखी है सर, माशाल्लाह। अच्छा सर, आपको फिल्म में इस तरह का कोई कैरेक्टर मिलेगा? आपको फिल्मों के बारे में मालूमात करके देखते हैं या देखने के बाद मालूमात करते हैं? नहीं, पहले से मैं पढ़ता रहता हूँ। पूछ लेते फिल्म कैसे, जरा बता। अच्छा, आप देखूंगा, पूछ लेता आदमी फ्रेंड से, ऐसा नहीं है। नहीं, ज्यादा अच्छा रहता है, पूछ लेना, पूछ ले, वो एंड बता देते ना फिल्मों का, सर बड़ा टेंशन एंड पूछ लेंगे। अच्छा, एंड क्या होता है फिल्मों का? एंड का शुरू ही नहीं हुआ अभी। अच्छा, शुरू नहीं हुआ। जब कोई स्क्रिप्ट सुनती हैं आप एज अ ड्रामे का, तो उसमें क्या चीज देखती हैं? वुड यू लाइक टू सी दैट इन दिस फिल्म? इन इंग्लिश फिल्म नहीं, उर्दू फिल्म में कोई ड्रामा जब साइन करती हैं तो क्या देखती हैं? सस्पेंस होना चाहिए ड्रामे में, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, राइटर अच्छा होना चाहिए, अच्छा, और डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए। डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ और हीरो नहीं, अभी तो यही तक है। ये तो अभी हीरोइन वाले कैरेक्टर करें, हीरो भी यही होती है। हीरो भी मुझे लगा कि हीरो नहीं, मतलब कुछ लड़कियां होती हैं जो उनको हीरो की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इंडिया में आप ले लें, प्रियंका चोपड़ा हो गई, या दीपिका पादुकोण हो गई, या रानी मुखर्जी हो गई, या काजोल हो गई। इनको मुझे नहीं लगता कि इनको हीरो की जरूरत है। मल्लिका शेरावत का पूछा, मैं भूल गया सर। तो मल्लिका शेरावत आपसे पूछे, उनसे पूछना आपके बारे में। आप खुद पूछिए। आपकी माशाल्लाह बैन अल-अक़वामी थोड़ा सा तो बताएं। रात को कब उठे ख्वाब में मल्लिका शेरावत गुजर रही हूँ, रानी वीना मलिक गुजर रही है, कोई गाने वाने ऐसा जगह ख्वाब पे आपका कंट्रोल तो है नहीं। ख्वाब तो सब अभी में निकल गया कि बटन दबा के सोए कि आज मैं वीना मलिक का ख्वाब देखूंगा या मल्लिका। अच्छा, वीना मलिक। लेकिन जो आप सोते हुए जो दिमाग में आपके ख्यालात होते हैं वही ख्वाब की सूरत में आते हैं। ये बात तो नेचुरल है। ये बात तो अगर आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं कुछ और, तो आपको ख्वाब भी वैसे। अच्छा, पर्सनल सवाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कौन सी हीरोइन पसंद है आपको? इंडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड या जॉलीवुड, जो भी जो आप समझते हैं कि ये लड़की जो है ये मुकम्मल लड़की है, आई एम रियली इंस्पायर्ड इस पर्सन। लड़की? हाँ, लड़की बात कर रहे हैं आप? हीरोइन की बात कर रहे हैं? हीरोइन। अच्छा, हीरोइन की बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा आप लड़की की बात कर रहे हैं। सर लड़की हीरोइन लड़की होती है, लेकिन हमारे यहाँ की हीरोइंस तो माशाल्लाह। नहीं, आप जैसे ये कितना अच्छा इन्होंने बैकड्रॉप ये डाला हुआ है, वेरी नाइस। ये सारी अच्छी लड़की। ऐसा रोल इन्हें दे दिया जाए, क्लाशनकोव लेके
बड़ा मजा आएगा। कलेक्शन को उठा सकती हैं? हाँ, बड़ा मजा आएगा। जब तक आप ऐसी नहीं होंगी जब तक नहीं उठा सकती। उठा सकती, लूट नहीं सकती और चला नहीं सकती। सर ये तो सर इकबाल भाई ये तो बगैर कलेक्शन के भी लूट लेंगे। हाँ, ये बात है। अपने हुस्न से, अपनी अदाओं से सर, अपने कैरेक्टर, अपने टैलेंट की बुनियाद पे। हुस्न परस्त वाकई हुए बरकत जो है मुताबिक खूबियों के मालिक। अच्छा, हुस्न परस्त हैं सर। जब नहीं सर, जवाब वही रह गया हीरोइन वाला। हाँ, हीरोइन वाला कौन सी मशहूर जो आपको पसंद? जो आपको पसंद कौन सी हीरोइन और हीरो कौन सा, विलन कौन सा पसंद? मतलब पाकिस्तान में कोई भी कहाँ, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तानी जो अदाकारों में मुझे नदीम की फिल्में बहुत जबरदस्त थी। नदीम और फीमेल में, और फीमेल नाम भी मिलता जो नदीम बेग। हाँ, बेग। हाँ, नजीर बेग है उनका नाम। अच्छा, नजीर बेग असल नाम है उनका, नजीर बेग। नाजमाबाद में वो गाने वाने गाते थे। और क्रिकेट भी खेली उन्होंने। और क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेली है। गुलाम मोहद्दीन भी अच्छी, गुलाम मोहद्दीन साहब अभी तक खेलते हैं। सही। और हीरोइंस में आप आ जाए तो उसमें जो थी बाबरा शरीफ, क्या बात है, कंप्लीट एक्ट्रेस, बहुत जबरदस्त। तालियां उनके लिए बाबरा शरीफ के लिए। क्या बात है, क्या बात। और इन बॉलीवुड की मैं फिल्में बहुत कम देखता हूं। अच्छा, यकीन करें। अच्छा, बिल्कुल। क्यों? अच्छा, वजह क्या है? गाने देख लें तो उसमें से राखी सावंत के, उसके राखी सावंत गाने तो आप देखते हैं, सावन वाले, राखी के नहीं, सावन के गाने आप। सावन के गाने का अपना मजा होता है। वो नौजवान है ना, हमारी शादी हो गई, बरकत की शादी हुई है। अच्छा आयशा, कोई फिल्म आपको बॉलीवुड ऑफर करता है फिल्म, तो कौन सा हीरो आप समझते हैं कि ये मेरे मुकाबिल हो तो मैं करूंगी फिल्म, वरना आई डोंट एग्री दिस कैरेक्टर? हाँ, और विलन कौन सा उसमें जो आपको कम से कम आपको अगवा करे शुरू में, तो आपको अच्छा प्राउड फील हो? प्राउड कि यार आज मुझे पारिश अगवा किया था। वो ऐसे लड़कियां बुरा भी मान जाती है ना कि नहीं ये मैं नया विलन इसने अगवा कर लिया, और इसको तो सही पकड़ना भी नहीं आता। होता है, मुझे होता है, एक अटेंशन नहीं मिल सकती। हाँ, बताइए। बॉलीवुड की अगर मूवी ऑफर हो और उसमें कोई हीरो हो तो आई रियली लाइक, अब जो हीरोज मुझे पसंद है मैं उनके नाम, शाहरुख खान, ऑब्वियसली शाहरुख खान इज बिल्कुल द नंबर 1। उसके अलावा अभी जो नए हीरोज हैं वो भी बहुत अच्छे। रणवीर कपूर, रणवीर सिंह भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। हाँ, ही इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर। और पाकिस्तान में तो बहुत है। क्या पूछ लिया मैंने? नहीं, वी हैव दानिश, वी हैव शरोज, वी हैव फवाद खान, वी हैव अदनान, वी हैव बरकत। मैं विलन हूँ उसमें। हाँ, नहीं, उस्मी कैन बी द हीरो एंड बरकत कैन बी द विलन। ये दी एंड का बोर्ड लेकर आएगा एंड में। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है? वैसे आपसे आप दोनों से सवाल है, जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो एक हल्का सा एक पॉज आ जाता है सोचने। ये होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है आपके ख्याल में, या मैसेजेस फिल्मों पे ज्यादा लग गए? आई थिंक इंडस्ट्री वाली मूवी हम क्यों नहीं बना पा रहे? ग्रो कर रही है। लुकिंग एट वार ऑल्सो, वार भी इट वॉज अ वेरी गुड मूवी। शमोन ने बहुत अच्छा काम किया, सबने, आयशा, मीशा शफीक, नो डाउट, एवरीवन, हमजा, they did a very good job and quality of the movie was also good. So I'd say कि आहिस्ता आहिस्ता मूवीज बन रही हैं। अब हो रहा है कि मूवीज बन रही है, पहले नहीं बनती थी मूवीज, और बनती भी थी तो रिकवर नहीं करती थी पैसे। अच्छा सर, ये बताइए आयशा, आप बिकॉज यू बोथ आर मैरिड अपनी अपनी जगह पे, तो ये बताइए ए से लेके जेड तक में सबसे खतरनाक अल्फाबेट कौन सा है? ए से जेड, ए टू जेड, ए से जेड तक खतरनाक अल्फाबेट। हाँ, आप समझते जो जिस अल्फाबेट से बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी जन्म लेती है? मैं अजीब बात कर रहा हूँ। नहीं, ये इसके बारे में तो नहीं पूछ रहे थे। नहीं, वो तो आप देखें ना, आप मतलब ये सवाल करते तो हम जवाब देंगे आपको। आप मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। सर, दूसरा सर, मैं इससे पहले बात और खुल गया सर। डब्ल्यू, वॉर, वेपन, वाइन, वुमेन, वाइफ, वापडा। ये सर आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है। हालांकि वही होना चाहिए। अच्छा आयशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम पे इल्जाम लगना शुरू हो जाए कि शो जरा है ना सर, ये पता है हमें रेटिंग नहीं आती सर, हम तीनों से ही रेटिंग आती है। आपके साथ मिलकर कोई शो करना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो ऑनियन ना हो, और वो उसमें 12 बजे के बात करें। नहीं, ऑनियन ना हो, अपने लिए रिकॉर्ड करें हम। बिल्कुल। और आपकी जो मालूमात है उसमें अगर थोड़े पंचेस लग जाए और जबरदस्त, आपको वैसे जरूरत नहीं है। और अच्छा, हमारी जरूरत नहीं है आपको, माशाल्लाह। नहीं, आप लोग। अच्छा सर, आपसे ही पूछूंगा सर, आयशा फेसबुक पे है, मतलब आप अटैच हैं और इतने फैन फॉलोइंग होंगे, सब जाहिर सी बात है, तो कैसा टैकल करती हैं अपनी फैंस को? सर आप भी और आप भी, पहले आप कैसे टैकल करती हैं फैंस के साथ? ये कि यू हैव टू बी वेरी स्वीट,
You have to be nice to them. Genuinely, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है और कोई प्यार कर रहा है तो आई थिंक you're lucky enough. और I'm sure आप लोग भी you go through this a lot. आप दोनों अब माशाल्लाह से फेसबुक पे नहीं, हम अपने फेस पे। हाँ, हम अपनी फेस वैल्यू है, आप अपनी क्रीम यूज करते हैं। हम अपनी क्रीम यूज करते हैं, फेसबुक पे नहीं है ना। फेसबुक पे हूँ मैं, लेकिन वो बुक में से 2-4 पन्ने फाड़ दिए किसी ने, मैंने अब ये बुक। अरे यार, अभी आप अपने पन्ने संभाल के रखिए और आप लोग भी अपने पन्ने जो है वो पलटते रहे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे दी उज़्मी बरकत शो में, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दी उज़्मी बरकत शो में, और हमारे साथ हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब और आयशा खान। बड़ी मजे मजे की बातें हो रही थी ब्रेक से पहले, और ब्रेक के बाद भी इंशाल्लाह मजे मजे की बातें होंगी। जी आयशा, ये बताएं कि क्या बताएं, कोई अपना कोई मेमोरेबल किस्सा जो आप शूटिंग के वक्त, मतलब इतना आप काम कर रही हैं माशाल्लाह, इतने सेट्स पे आप होती हैं, तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट आप कुछ शेयर करें हमसे? हाँ, कोई शुरू की बात है, शुरू मतलब 48। हाँ, 1.5-2 साल पहले की बात है। मुझे फोन आया था, एक रिकॉर्डिंग थी जिसके लिए उनको एक्चुअली आयशा खान, दूसरी आयशा खान को करना था या कुछ ऐसा था। उन्होंने मुझे फोन किया उन्होंने, और मुझे फोन करके कि अभी तक आप नहीं आई हैं, और ये क्या है और ये क्या तरीका है, अभी तक आपको आना ही नहीं आना। वो आप तक नहीं आई तो आपने बताया नहीं, मैं कहाँ आना है क्या? और मैं आई वॉज ओनली वर्ड डायरी निकाली होगी कि आज क्या मुझे कहीं जाना था। किस्सा कंटिन्यू करते हैं, अभी कंटिन्यू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है यार, एक बड़ा मजे की बात हो गई, आज पूछो क्या? अरे जब आप की बात तो होगी, जब आप होगा तो मजे की बात है। और क्या होगी? आयशा खान इधर शेख खान। अरे अब देखो पहली दफा जीन्स वाला पठान देखा है मैंने। यार थोड़ा सा मॉडर्न पठान है ना, थोड़ा सा मॉडर्न पठान है। क्या है ये नीचे से मॉडर्न है। चलो अच्छा नहीं यार, मतलब कहने का ये था कि मैं मिर्जा भाई यार, आपका तो मतलब जीबी है यार, जीपी होता है ना कंप्यूटर का, जनरल पाकिस्तान। जीबी क्या? जीबी वो जिसमें सेव करता है। अच्छा। हाँ, वो हमारा कंप्यूटर का फुल हो जाता है, इनका नहीं फुल होता है। माशाल्लाह इतना मतलब नॉलेज है, किसका नॉलेज है, ऐसा नॉलेज। किसका नॉलेज तो सबको होता है। चलो अच्छा आयशा खान, मैं पूछना चाहता हूँ इतना खूबसूरत कैसे है तुम यार? बता दें बताइए, आज को नींद नहीं आएगी अगर आपने नहीं बताया यार। मैं भी, क्योंकि ये मेरे को, हालांकि ये बात आपको हम दोनों से पूछनी चाहिए थी। बरकत से ज्यादा खूबसूरत कैसे यार तुम, मतलब क्या लगाते? प्लीज बता दें, प्लीज बताओ यार, क्योंकि हमको भी एक्ट्रेसेस बनना है, मैं बताया था मैंने आपको एक्टर यार ये जबान जो है ना, क्या कहते हैं उसको, एक्टर बनना है, अदाकारा। खूबसूरत क्यों, बता दें प्लीज। बताओ यार, मॉडलिंग भी करना है मेरे को। देखो ऐसे बॉडी मॉडलिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं। भाई ये कहती है कि सबका अच्छा सोचती हैं, तो इसलिए खूबसूरत। अलमाज बॉबी को जानते हैं ये? अलमाज बॉबी इनको जानती है। अच्छा यार, बड़ा अच्छा। अपनी पार्टी में शामिल भी करने वाली है। इकबाल बेग साहब भी बैठे हैं, बिल्कुल क्रिकेट के बारे में। हाँ बिल्कुल, पूछ लो। हाँ, एक क्रिकेट के बारे में ये पूछना है, इरफान खान इतना लंबा क्यों है? इरफान खान नहीं, मतलब क्या, मैं खान सब ये खान समझते हैं, हर क्रिकेटर को खान समझते हैं। बिल्कुल खान। क्यों इतना लंबा क्यों? अल्लाह ने बनाया। क्या मतलब, जब बारिश होती है तो वो बारिश रोकता है आसमान से। वो आपको अगर अपने कंधे पे उठा लेगा तो फिर क्या हाल होगा? फिर वो देखो, अभी ये तो फिर बाद में बताएगा। लेकिन इरफान से एक प्रॉब्लम है सारे प्लेयर्स को। एक कमर्शियल उन्होंने किया ड्रिंक का, वो ऊपर वो उन्होंने वो लिया हुआ हाथ, किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा। अब वो सारी बोतलें इतनी ऊपर कर देते होंगे उस क्रेट की, तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। भाई जो वेस्ट इंडीज का ज्यूल गार्नर था, जब पाकिस्तान आया 6 फीट 8 इंच का था, होटल में उसके लिए बेड नहीं था, स्पेशल बेड बनवाया गया। तो अब इरफान के लिए पता नहीं क्या करते होंगे। 7 फुट 2 इंच 7 फुट 2 इंच हम चलते हैं 7 फुट 2 इंच अब चलता है, बिल्कुल चलता है। अभी मिल गया नजर आता है। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आपकी बात हो रही थी आयशा, किस्सा कोई मेमोरेबल? हाँ, तो बस फिर उस दिन दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। डाइवोर्स नहीं, डाइवोर्स। अच्छा, डिवोर्स। बहुत कंफ्यूजिंग था वो, और बस यही था। अच्छा सर, ये बताइए ना, आप हुस्न परस्त हैं, ये बताइए। हाँ, सब हर इंसान होता है, हर इंसान परस्त। आप नहीं हुस्न परस्त? मैं तो बहुत परस्तिश करता हूँ। परस्तिश। शादी के बाद क्या होगा? आप शादी के बाद जो शादी से पहले नहीं हुआ, जो वो होगा सर, वो होगा शादी से। इकबाल भाई, आपकी बहुत मालूमात है माशाल्लाह से, लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे जो हमारी यूथ है, वो मालूम करना चाहती है ये जो अब जो होने लगा 2020 में, लड़कियां जो ये परफॉर्म करती हैं, चीयर लीडर, ये कहाँ से आती है? इनका कोऑर्डिनेटर कौन है सर? हाँ
$1 क्वेश्चन है। पाकिस्तान में तो नहीं है ऐसा। हाँ, यहाँ पर वो ढोल वाले खड़े करते थे, ये बड़े बड़े बाल पगड़ और वो ढोल लेके घूम रहे अंदर, और यहाँ अगर लड़कियां खड़ी कर दी तो मैच खत्म होगा, लड़कियां ही नहीं होंगी। मैच खत्म तो दूर की बात है, पहले ही नहीं होंगी। आधे मैच में निकल कहाँ अम्मी क्या चली गई, लड़के छेड़ रहे थे टमाटर भाई, यहाँ तो मसला हो जाएगा सर। लेकिन दीगर ममालिक में उसमें होती है साउथ अफ्रीका हुआ, इंग्लैंड हुआ, और इंडिया में आईपीएल में कितनी होती है, और ऐसी होती है भाई, माफ कर अल्लाह। हम लोग तो दुआ कर रहे थे छक्का पड़े ताकि वो नाचे। दुआ करते हैं आप? मैं नहीं करता, ये करता। मतलब जब अगर पाकिस्तान खेल लो जब भी दुआ करते हैं आप, पाकिस्तान के खिलाफ छक्का लगे। सर अच्छी बात बोल दी हमारे वो तो चाहती है ना कि हर छक्के चौके पे जब वो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ग्लैमर आ गया, पैसा बहुत आ गया, इतना पैसा आ गया है प्लेयर्स के पास के। सर ये पैसा पैसा बदतमीज कर देता है सर। मैंने गुर्बत आदमी को जोड़ के रखती है, अमीरी अलग कर देती है सर। लेकिन उससे आदमी के फिर अपने अंदर का आदमी ज़र्फ का पता चलता है। वाह वाह, अंदर का आदमी पता चलता है, असलियत मालूम होती है, और दोस्तों की भी असलियत मालूम होती है जब आप गरीब हो जाते हैं। वाह वाह। अच्छा आयशा, क्रिकेट से लगाव है आपको? क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स से नहीं? कोई तो होगा, लिड्डू डब्बू। मैं पहले क्रिकेट खेलती थी स्कूल में, लेकिन मुझे कभी क्रिकेट देखने का शौक नहीं। एक बड़ा सवाल आयशा, के जब औरत कहते हैं एक फीमेल की, हमारी जो आर्टिस्ट की एज होती है, तो मर्द की कोई एज नहीं है। आमिर खान अब तक बूढ़ा होकर कर रहा है, शाहरुख, तो फीमेल की एज में ऐसा क्यों सर्टन हो जाता है कि यार अब इसकी एज हो गई तो उसका बुक एज अ मेन टाइटल आप उसको ना, ऐसा क्यों है? माँ के रोल में, बहन के रोल में। आई थिंक क्योंकि ग्लैमर बहुत जरूरी है, और फिर जब एज जैसे बढ़ती जाती है वो खत्म होता रहता है एलिमेंट। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ये ज्यादा है, हमारे यहाँ ये ज्यादा है कि आपकी एज हो गई तो अगर आप अच्छे एक्टर भी हैं तो आप साइडलाइन हो जाएंगे। लेकिन बाहर मैंने ये देखा, मतलब अभी ग्रेविटी आई है उसकी, जूलिया रॉबर्ट्स की, जूलिया रॉबर्ट्स है ये नाम होगा, क्या होगा ये नाम होगा? प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ग्रेविटी आई है, जूलिया रॉबर्ट्स की है, सैंड्रा बुलॉक कौन है? जिसकी भी आगे छोड़ आगे रिलीज हो गई, और वो काफी शी इज 45 और सो, लेकिन पीछे करवाए उन्होंने अपने। लेकिन वहाँ टेंशन नहीं होता ना, वहाँ टेंशन नहीं होता, टेंशन नहीं है। बहुत अच्छी बात। अभी आप लोग भी टेंशन मत ले, हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, और एक आखिरी ब्रेक, मुझे लग रहा है 2 एपिसोड होगा हमारा, ये आज का इतना अच्छा हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा प्लीज। न्यूज मेंबर के शो में एक और ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज मेंबर के शो में, और बड़े मजे मजे की बातें चल रही है, और आखिरी ब्रेक है हमारा। और तरफ से मजे की बातें हम क्यों कर रहे हैं यार? ऐसे ही अच्छा बोलना पड़ता है, ठीक है भाई, मजे की बातें मेहमान कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ये वाली बात है। और बड़ी अच्छी बात है सर, जब आप जैसे लोग मेहमान आते हैं, क्योंकि सर हमेशा यही हो रहा है कि इत्तेफाक से मेहमान अच्छे आ रहे हैं। हाँ, और जाने से पहले हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अब जो क्रिकेट में पैसा बहुत आ गया, पहले नहीं था इतना, तो आपकी क्रिकेट में और पहले की क्रिकेट में क्या फर्क? देखिए, उसमें जब पहले क्रिकेट होती थी, लोग क्रिकेट को कहते हैं जेंटलमैन्स गेम, कि ये ऐसा जेंटलमैन्स गेम है। लेकिन अब स्पॉट फिक्सिंग भी आ गई, मैच फिक्सिंग भी आ गई, पैसे के लिए लोग जो है बहुत सारी चीजें करते हैं। आप देख लें 3 प्लेयर्स हमारे जिस तरह से पकड़े गए। जब पाकिस्तान ने 1952 में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा, और 1955 में पहली मरतबा जब भारत की टीम पाकिस्तान आई, तो हनीफ मोहम्मद जो लिटिल मास्टर कहलाते हैं, उन्होंने जब ड्रिंग स्टेडियम भावलपुर में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, तो उस वक्त उन्हें एक आदमी ने 50 रुपए इनाम दिए सेंचुरी स्कोर करने पर, और वो उनके 50 रुपए बहुत थे। और अब आप देखें कि आप साइकिल पे आते थे, और प्लेयर्स जो थे उस वक्त साइकिल पर, अब तो बाकायदा आगे पीछे प्रोटोकॉल, घर में अपनी साइकिल खुद चलाते हो, इतने पैसे आ गए, बाहर गली में बच्चों को दे देते, तो वो साइकिलें बांट देते हैं, दे देते हैं, अब तो बांटते हैं बाकायदा। लेकिन उस वक्त और अब के दौर में ये कि अब पैसा इतना आ गया है कि प्लेयर्स, एक जमाना था, मुझे इंतखाब आलम खुद बताते हैं हनीफ मोहम्मद, कि वो गार्डन कराची में रहते थे, और बस जो थी टेस्ट मैच से पहले खिलाड़ियों को उनके घरों से लेती हुई स्टेडियम जाती थी। देखो यार, और अब खिलाड़ी 5 स्टार, जैसे कई शो होता है, हमें लेती हुई गाड़ी लेने आती है, ऐसे उनको देखें सर यार, क्या बात। अच्छा आयशा, कोई अब आप माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं, इन फ्यूचर अब आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, इन फिल्म या जो आप इवेंचुअली फिल्म जरूर करना चाहूंगी मैं। मूवी इज अ मीडियम जो कि आजकल हमारा सिनेमा बढ़ रहा है, तो वो भी मुझे करनी है, और ड्रामे भी करने हैं, एक्टिंग अपनी बेहतर करनी है वक्त के साथ साथ। सीखना बहुत है, बहुत रह गया। ये सबसे अच्छी बात है कि काम करें। बहुत सारे टीचर, आप दोनों क्यों नहीं फिल्मों में काम कर? सर वो फिल्में बन नहीं, जिस तरह की फिल्में हम काम करना चाह रहे हैं, ऐसे कॉमेडी फिल्म। तो कॉमेडियन का खला है, कितने कॉमेडियन इस दुनिया से चले गए। अरे सर ये मत जाने के बाद सर अब मैं तो सोच रहा सर, मैं इंडिया जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में लाइट क्यों नहीं होती है सर, हमारे मरने के बाद। वैसे भी
अंधेरे में खड़े हो जाए तो लाइट की जरूरत। अरे क्या बात है, और अंधेरे में कोई साथ हो तो लाइट की वाकई में जरूरत नहीं है। उसके बाद बचाओ की जब आवाज आए, थप्पड़ की आवाज आए, बहुत से लोग तो खुद अंधेरा कर देते हैं। अब तो आदत पड़ गई ना, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट इतनी जाती है। अल्लाह करे आप दोनों की जिंदगी में उजाले हो सर, और इस तरह आप अपने फन से सर, आप अपने दिमाग, अपनी बातों से, अपने दिमाग से आप सबके दिलों में और घरों में उजाला करते हैं। मैसेज सर, आपका प्लेजर टू कम ऑन टू योर शो। मैं आपका शो देखता हूँ और आप दोनों की कॉमेडी को मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, और यकीन जाने आपके मुंह की बात नहीं, लेकिन आई एम अ बिग फैन ऑफ योर। और मेहनत करके आप थ्रू प्रॉपर, जिस तरह अगर आदमी कोई खुद मेहनत करके आता है तो उनकी कदर ज्यादा करता है जो लोग अपनी मेहनत के जरिए, अपने टैलेंट के जरिए ऊपर जाते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मैसेज है वो यही है कि आप नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ और खुलूस नियत के साथ अगर मेहनत करें तो अल्लाह ताला उसका सिला जरूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सिला देगा। आयशा, आप कुछ कहना चाहती हो? जैसे कि इन्होंने कहा कि जैसे कि इन्होंने आपकी तारीफें की, वही सारी तारीफें मैं भी करना चाहती हूँ। नहीं, हमारी नहीं है, आप आवाम से कुछ कहना चाहती हूँ? वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल साफ रखें अपना, हार्ट काइंड होना चाहिए, बुराई ना रखें दूसरों के लिए, जलन हसद ये सब चीजें छोड़ें, अपने काम पे तवज्जो दें और अपने आप को कभी बहुत बड़ा ना समझें। जितने भी आप बड़े स्टार बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, सीखना बहुत है, या किसी भी फील्ड में कुछ बन जाते हैं। हाँ, किसी भी फील्ड में आप होते हैं, मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह you'll have a good life। थैंक यू वेरी मच। आयशा खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों के लिए सर तालियां। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी दी उज़्मी बरकत शो से। उज़्मी और बरकत को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।